हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, आज मेरा टॉपिक है मनी प्लांट के ऊपर। मेरा मनी प्लांट इतना बुशी है, इतना हेल्दी है, तो मैं इसमें क्या क्या फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, क्या क्या टिप्स फॉलो करती हूँ मैं अपने मनी प्लांट के लिए, क्या क्या मैं इसमें डालती हूँ और क्या मैं इस पर काम करती हूँ, तो वही मैं आज आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी, ताकि मनी प्लांट आपका सर्दी में भी खराब ना हो, डोरमेंसी में ना जाए। वैसे तो डोरमेंसी में जाता है, बस थोड़ी केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि सर्दी ज़्यादा होने लगी है। आज सुबह तो इतनी ज़्यादा सर्दी है, इतना ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ है। ज़्यादा कोहरे का पे इतना असर होता है, मनी प्लांट पे बहुत ज़्यादा असर होता है। तो आपको क्या करना है, मैं अपने मनी प्लांट को बिल्कुल भी बाहर नहीं रखती हूँ। डायरेक्ट कोहरे में ना रखे आप अपने प्लांट को, जो भी आपका मनी प्लांट है, तो इसको डायरेक्ट कोहरे में ना रखे जहाँ पे ओस पड़ती हो उस पर, क्योंकि सर्दी का बहुत जल्दी असर होता है। और वैसे तो ये धूप में भी नहीं रखा जाता है। अगर सुबह की इसमें 1-2 घंटे की धूप लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये कटिंग से ही लगाया था, और ये मेरा एक बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट है। ये दूसरी वैरायटी है, इसको भी मैं किसी के यहाँ से लेके आई थी, और जिसके यहाँ से मैं लेके आई थी उनका ये ज़मीन में लगा हुआ था। और आप यकीन मानिए, इसके पत्ते हाथी के कान जैसे थे, इतने बड़े पत्ते थे, इतने बड़े बड़े पत्ते। मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, मैं भी इसको गिलो सोच रही थी कि ये गिलो बेल है। फिर मैंने ध्यान से देखा, उन्होंने बताया कि नहीं, ये मनी प्लांट है। बट ज़मीन में लगे हुए प्लांट को और गमले में लगे हुए प्लांट को अलग अलग बात होती है दोनों की। जो न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को, जो सभी कुछ होता है, जो एनर्जी होती है मिट्टी से, ज़मीन से मिलती है, वो इतनी गमले में नहीं मिलती है। बट सभी के यहाँ ज़मीन नहीं हो सकती, तो ये मैंने छोटे से ही वेस्ट कंटेनर में लगा हुआ है, और फिर भी इतना हेल्दी है, इतने बड़े पत्ते हैं। अब इतनी ज़्यादा सर्दी है, तो अब भी मेरे मनी प्लांट का एक भी पत्ता पीला नहीं हुआ है। ये मैंने टोपी हारी बनाई हुई है एक, ये भी काफ़ी बड़ा एक और अलग मनी प्लांट था मेरा, कम से कम 14-15 फीट का हो चुका था। तो मैंने सोचा कि मैं इसकी एक टोपी हारी बना लेती हूँ। अभी 5-6 दिन पहले ही मैंने ये बनाई थी, तो ग्रो हो जाएगी। बहुत ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट है। आप इसको कहीं से भी एक कटिंग ला के लगा दोगे। मेरा ही सारा ही कटिंग से लगा हुआ है। तो ये कोई भी कुछ, ये पोथोस होती है, तो इनकी भी ऐसे ही केयर करनी होती है। जो मार्बल पोथोस होती है और गोल्डन पोथोस, एंजॉय पोथोस होती है, सभी की केयर एक जैसी ही होती है, और सभी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाते हैं। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा इन पे टिप्स फॉलो करने होते हैं, और आपका कभी प्लांट खराब नहीं होगा सर्दी में भी। बस इतना ध्यान रखिए, आप इसको किसी टीन शेड के नीचे या किसी बड़े प्लांट के नीचे आप रख सकते हैं, जहाँ पे इसको डायरेक्ट ओस ना पड़े, कोहरा ना पड़े, क्योंकि कोहरे का असर बहुत जल्दी होता है। और अब तो ठंड भी इतनी जल्दी आ गई है, मतलब अब तो गर्मी का इंतजार कर रही थी कब जाएगी कब जाएगी। अब ठंड इतनी ज़्यादा होने लगी है, और सुना है अब की बार तो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। तो हमें तो प्लांट्स, जो प्लांट्स लवर होते हैं, उनको तो टेंशन हो जाती है, यार अब ठंड में क्या होगा हमारे प्लांट्स का। मुझे तो बहुत होती है। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा किस किस को टेंशन है अब ठंड की। पहले गर्मी की थी, अब ठंड की है। तो ये मेरी गोल्डन पोथोस है, और ये भी बहुत ईजिली से ग्रो होने वाला प्लांट होता है। कटिंग से बहुत ईजिली से लग जाता है। आपको नोड एरिया से बस मिट्टी में दबा देना है, और बस थोड़ी सी ही केयर करनी होती है। सर्दी में आपका प्लांट हमेशा ऐसा बना रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है, कोई भी आपकी पोथोस हो। और मनी प्लांट तो बोलते हैं कि बहुत लोग बताते हैं वास्तु के हिसाब से बहुत शुभ होता है, नाम ही इसका मनी प्लांट है। कहते हैं कि मनी प्लांट मनी को अट्रैक्ट करता है। तो अगर घर में लगाने से, बहुत लोग इसको दिशा के हिसाब से भी लगाते हैं। मैंने तो दिशा के हिसाब से तो नहीं लगाया, ऐसे ही मैंने घर के एक जहाँ कोने में रखा हुआ है, जहाँ पे ओस नहीं पड़ती है, हल्की सी सुबह की 1-2 घंटे की धूप लग जाती है, और बाकी का तो मैं ऐसा कुछ नहीं मानती। बट बहुत लोग मानते हैं कि शुभ होता है। हाँ, होता है। बहुत लोग इसको पानी में भी लगाते हैं, बहुत लोग घर में भी लगाते हैं, बाहर भी लगाते हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं कि ज़मीन पे नहीं पड़ना चाहिए। अरे ज़मीन में लगाएंगे तो ज़मीन पे तो इसकी पत्तियाँ पड़ेगी ही। तो सबके अलग अलग विचार होते हैं। तो मेरा मनी प्लांट इतना बुशी है, इतना हेल्दी है, तो मैं क्या क्या इसमें
फर्टिलाइज़र डालती हूँ वही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। बस बाकी ऐसा कुछ नहीं है, फर्टिलाइज़र आपके किचन से निकला हुआ ही है, सभी के किचन में मिल जाता है। तो जो भी आपके किचन में वेस्ट होता है वो हमेशा आप अपने प्लांट में ही डालते रहिएगा, उसको फेंकने की गलती मत करिएगा। और फिर देखिएगा आपका मनी प्लांट सर्दी में कितना हेल्दी और कितना बुशी होता है। एक भी पत्ता पीला नहीं पड़ेगा, आपको बस इतना ध्यान रखना है, अगर एक दो पत्ता पीला हो जाता है तो आप उसको तोड़ के फेंक दीजिए। तो ये है मेरे चावल का पानी, जो सभी के लोग हैं, सभी के घरों में चावल बनते हैं। तो जब चावल हम भिगो के भी रखते हैं, कोई आधा घंटा 1 घंटा पहले भिगो के रख देते हैं। तो जो भी चावल का पानी होता है आप उसको फेंकने की गलती ना करें बिल्कुल भी, आप उसको हमेशा अपने प्लांट में यूज करें। एक बर्तन में इकट्ठा कर ले, ऊपर का जो शुरू का ही पानी होता है तो वो आप एक बर्तन में इकट्ठा कर ले और उसको आप डायरेक्ट अपने प्लांट में, किसी भी प्लांट में डाल दें, मनी प्लांट में भी और बाकी फ्लावर प्लांट में भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। फिर है आलू, आलू के छिलके हैं, फिर आलू है कटे हुए, कुछ भी हो आप इसका तो रूटीन हार्मोन्स भी जो कटिंग लगाते हैं वो आलू से भी लगाते हैं। तो आलू में बहुत सारा पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन इतना ज़्यादा होता है, तो आप आयरन होता है, तो फिर आप इसको अपने प्लांट में डाल सकते हैं। फिर है मैंने छिलके लिए हुए हैं, आलू के छिलके ही, तो इन सबको मैं भिगो के रख दूंगी। आलू के छिलके आप डायरेक्ट मत डालिएगा क्योंकि इसमें फंगस लगने का डर रहता है। आप इसको किसी भी सब्जी के छिलके हो, कोई भी हो, आलू ही नहीं कोई भी छिलके हो, आप पानी में भिगो के और तब उसको आप अपने फर्टिलाइजर कर सकते हैं अपने प्लांट को। प्याज के छिलके आप ऐसे ही डाल सकते हैं, प्याज के छिलके आप मल्चिंग का काम भी करते हैं, प्याज के छिलके डालते भी हैं, प्याज के छिलके मल्चिंग के लिए गर्मियों में, तो ये भी एक बेस्ट फर्टिलाइजर ही होता है। तो आप प्याज के छिलके ऐसे डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो मैं इनको सबको एक साथ भिगो के कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख दूंगी। आप भी कभी ऐसे डायरेक्ट भी मत डालिएगा कि एकदम भिगोए और डाल दिया, ऐसा नहीं है। आप कम से कम 4-5 घंटे भिगो के रखिए तब इसको डालिएगा, और फिर देखिएगा आपका मनी प्लांट कभी खराब नहीं होने वाला है, कभी कुछ पीले पत्ते नहीं होंगे। अगर 1-2 पीला पत्ता हो भी जाता है तो आप उसको तोड़ दीजिए, क्योंकि जब पत्ते पीले होने लगते हैं तो जो प्लांट होता है वो उन पीले पत्तों को ही हरा करने में अपनी सारी एनर्जी लगा देता है, बाकी के पत्तों पे अपने पे ध्यान नहीं दे पाता है। फिर लिए हैं मैंने ये केले के छिलके, बनाना पील्स फर्टिलाइजर। तो आप ऐसे बनाना जो केले के छिलके हैं या और फ्रूट्स के छिलके होते हैं, आप उन सबको भिगो के रख सकते हैं। उनको भी कम से कम 4 से 5 घंटे भिगो के तब आप इसमें डालिएगा, और देखिएगा कि इनका कितनी जल्दी कलर चेंज हो जाता है। आप 4-5 घंटे भिगो के रखिए, इनका कलर चेंज हो जाता है। तो मैंने ये सारे भिगो के रखे हुए थे, कम से कम 6 से 7 घंटे मैंने भिगो के रखे, और कलर देखिए इनका कितनी जल्दी से चेंज हो चुका है। क्योंकि एकदम प्याज के छिलके हैं जो आलू के छिलके हैं तो उनमें कलर चेंज हो जाता है। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा टाइट हो गया है, फर्टिलाइज़र गाढ़ा हो गया है, तो आप थोड़ा बहुत पानी मिला सकते हैं, सिंपल पानी मिला सकते हैं, और आप इसको 8 से 10 दिन में डालिए अपने मनी प्लांट में। फिर देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। पूरी सर्दी कोहरे का असर नहीं होगा, सर्दी का असर नहीं होगा आपके मनी प्लांट में, हमेशा ऐसे ही हेल्दी बना रहेगा। बस आप यही टिप्स फॉलो करिए, यही फर्टिलाइज़र डालिए, फिर देखिए आपका मनी प्लांट पे क्या जादू होता है। तो वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा ताकि औरों को भी जानकारी मिल सके, सभी के प्लांट, मनी प्लांट सभी के प्लांट हेल्दी रहे, बुशी रहे, और सभी सर्दियों में अपने प्लांट का ध्यान रखें, क्योंकि प्लांट महंगे बहुत आते हैं और सर्दी में बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर में मनी प्लांट किस दिशा में रखा है, आप किस दिशा में रखते हो, तो आप इस बात को मानते हो या नहीं मानते हो, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।